और लूकोप्लास्ट हो गया जहाँ पर अगेन खाना स्टोर हो रहा है, एक बना रहा है दूसरा स्टोर कर रहा है, समझे? प्लास्टिड्स न्यू बुक में भी है, ये बता दिया मैंने, ठीक है? चलो थोड़ा सा हम ये ना ज़बरदस्ती एक्सटेंड किया। किसका पेपर है कल मैथ्स का? परसों है ना? कल कौन सा है? आपके इसमें कंस्ट्रक्शन भी वापस आ गया ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है? तो यू विल बी नीडिंग एवरीथिंग। तो बहुत ही छोटा सा है ये टॉपिक, 15 पेज का है आपके बुक में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसको द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जिसका हमने कौन सा एग्जाम्पल देखे थे, कोई बताएगा? ग्राफ का पॉइंट बताने के लिए लिखते हैं। समझे? ग्राफ का ये यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है पुराने टाइम पर, मतलब अभी भी होता होगा पता नहीं, लेकिन पहले ये होता था, ध्यान दो, जब ड्रग कार्टेल्स थे बहुत सारे, तो उनके पास अंधा पैसा था, ठीक है? अंधा पैसा बोले तो अंधा पैसा, सीन ऐसा है कि ये हर महीने $1000, $1000 बोले तो आज के तारीख में हो गया 90,000 रुपीज़ लगभग। तो उस वक्त जो भी था, 90,000 आज भी छोटी बात नहीं है। $1000 वो सिर्फ रबर बैंड में खर्च करते थे, पैसा बांधने के लिए, महीने का $1000 बांधने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है? अब कहाँ सर ये पढ़ा रहे, कहाँ आप चले गए, ड्रग कार्टेल पैसा, ठीक है? बोल। तो ये लोग, वो तो पाब्लो एस्कोबार का अलग बात हो गई, ठीक है? मैं वैसे ही कई सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब कैसा किसी का रहता है और किसी का थोड़ा भी बहुत है। अब जैसे तुमको अगर मैं 100 करोड़ दे दूँ तो तुम्हारे लिए बहुत है, ठीक है? लेकिन अंबानी के लिए वो धूल है, समझ गए ना? बस उतना ही फ़र्क है। तो जिसके लिए थोड़ा भी बहुत रहता है, तो वो लोग ऐसा पैसा बचाने के लिए, सेव करने के लिए अब क्या करते हैं, तो मैंने एक कोई टीवी सीरीज़ देख रहा था मैं, उसमें ना वो ड्रम्स में रखते रुपए। किस में रखते हैं? ड्रम्स में। ड्रम्स में चूहे भी नहीं खाएंगे, सेफ भी रहेंगे। और ड्रम्स में भी पैकेट में, जैसे प्लास्टिक के बैग्स में रखते हैं वो लोग। उसके बाद में वो जाते हैं शहर के बाहर, और जैसे जंगलों में या फिर ऐसे डेजर्ट्स में रात भर खुदाई करते हैं, वहाँ पर अंदर छुपाते हैं, और फिर उसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लिख कर अपने पास रखते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो पैसा सर्च करना रहा तो फिर वो लोकेशन से जाएंगे और लेकर आएंगे। नहीं ना भाई, ये तो, अरे लोग पूरा देख, अगर मैं तेरे को बता दूं रेगिस्तान में पैसा है, तो तू पूरा रेगिस्तान थोड़ी ना खोदते बैठेगा पगले, कितना बड़ा रेगिस्तान है। लेकिन अगर मैं तेरे को बोलूँ ये क्लासरूम के जितनी एरिया में कहीं तो भी है, तो तू कर लेगा ना। दैट इज व्हाट हेल्प्स, समझे? तो मतलब टेढ़े कामों में भी साइंस चाहिए, समझे? फिर आई डोंट नो, आपने मिशन इम्पॉसिबल का लास्ट पार्ट देखा है क्या? देखा है लास्ट पार्ट? कौन सा था?
की वाला के 2 पार्ट थे, है ना, तो सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें कैसा है ना, अर्थ तो कंप्लीट गोल है, तो वो लोग जब एक जगह पर होते हैं तो उस एक जगह पर से उनको कहीं जाना रहता है, तो उनको वो लोकेशन चाहिए, लेकिन अगला वाला ना लोकेशन दूसरे तरफ भेजता, तो वो लोग दिमाग लगाते हैं कि इसका सीधा यहाँ पर आना है और इस लोकेशन पे जाना है हमको, ऐसा। वो इसलिए वो वाला भेजता ताकि वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाए, लेकिन उनके स्मार्ट लोगों तक वो नॉलेज पहुँच जाए कि यहाँ पर इनको जाकर वो की निकालना है, ठीक है, ऐसा। तो अगेन वहाँ पर भी लोकेशन का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था। तो अगर तुम ये समझते हो तो तुम्हारा जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा अच्छी चीज़ें देखने में, ठीक है। इसको एक तरह से मैपिंग भी बोलते हैं, मैप करना किसी भी चीज़ को। नागपुर को मैप करके रखें तो हमको पता है ऐसा 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 जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, होता है बराबर, ठीक है। तो मैपिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ना सिर्फ इसको, ये तो हो गया अपना 2D प्लेन, 2D समझता है, ये 2D प्लेन हो गया। पिक्सेल्स भी वैसे ही काम करते हैं। अब जो भी आपके सामने खुला है, तो फिर जब एप्स बनाए जाते हैं तो बोलते हैं यार इस पर्टिकुलर कॉर्नर में ये रखना है, जैसे यहाँ पर ये पेज दिख रहा है लेफ्ट साइड में या जो भी है, तो इसको ना प्रॉपर मैपिंग की जाती है उसकी, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं, अब आजकल तो बहुत इजीली बनने लग गए ऐप्स, आजकल इतना नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिनको पता है वो लोग उसको उसके साथ फिर कोर्स के साथ और भी खेल पाएंगे और उसको सुंदर बना पाएंगे, समझ गए। पहले काम होता था पिक्सल्स में, अब काम होता है रेशियो में, ठीक है, कि इससे 10% की दूरी पर जाना है, टोटल का 10% ऑफ कोर्स, ऐसा रहेगा, समझे। तो पहले पिक्सल्स का काम होता था यहीं पर ही चाहिए, तो जैसे ही आपने वो फॉर्मेट चेंज किया, जैसे कई सारे ऐप्स हैं जो अगर हम आईपैड पे खोले तो वो फ़ोन के रूप में खुलते हैं, कई सारे हैं जो टैबलेट्स पे खोले तो फ़ोन के जैसे खुलते हुए ऐप्स, समझ रहे हो, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैपिंग बोलते हैं इसको। तो हम देख रहे हैं 2D प्लेन, 3D प्लेन का अभी हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स ने नासा वगैरह में पूरा मिल्की वे मैप करके रखा है 3D प्लेन के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे एक्स वाई एक्सेस, जैसे हम टाइम और पोजीशन देख रहे हैं, वहाँ पर रहता है एक्स वाई जेड एक्सेस। जो आप 3D मूवीज़ देखते हो ना, उसमें भी 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और फिर ये अंदर से बाहर की तरफ आता हुआ, ठीक है। ये एक्स वाई और ये जेड, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं, ये देखो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या, है, ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या, और ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या, या फिर ऐसा, समझे। तो तीनों म्यूचुअली एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं, ऐसा है। तो ये चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ का मैपिंग बहुत फास्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। इसमें काफ़ी डिटेल में है, इसका ना मैप बनकर ही इसका टेबल बनाकर पढ़ना सही होगा। मैं इसका भी टेबल आपको बना कर दूंगा। देखो इन्होंने कितने सारों के नाम लिए, बौद्धयाना, उसके बाद में उज्जैनी, आर्यभट्टा, है ना, क्या क्या, ग्रीक, ब्रह्मगुप्ता, ठीक है, ओरिजिन, नेगेटिव, एक्सेस, एक्सेस, एक रहा तो एक्सेस और प्लूरल रहे तो एक्सेस, सुनाई एक ही देता है वो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ए एक्स ई एस इज प्लूरल ऑफ ए एक्स आई एस, ठीक है। यहाँ पर भी दुनिया भर के नाम है, ओमर कय्यम, अल बीरूनी,
या क्या है पता नहीं, ठीक है। रेने डिस्कार्टेस। हम काम की चीज़ देखते हैं। कोऑर्डिनेट समझना या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना इज़ वेरी सिंपल। इसको लेते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। तुमको एक और चीज़ ये पता होना चाहिए, वाई वाई डैश। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से आओ, जल्दी आओ, उसको आगे लो, इसको आगे लो, ठीक है। ओरिजिन, इसके कितने पार्ट्स रहते टोटल? 7 पार्ट्स रहते हैं। कितने रहते हैं बेटा? 7। कितने रहते हैं? 7। कितने रहते हैं? 7। अब ध्यान देना, यहाँ हम लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई रहेगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1 2 4, ठीक है। क्वाड्रेंट्स 4 है लेकिन पार्ट्स देखेंगे कैसे। क्वाड्रेंट्स में जाते वक्त अपन जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाते हैं? कैसा जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? पक्का? ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लेते हैं प्लस स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई। तुमने अगर नोट किया होगा, ये ना वाई मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, ये छोटा वाई हो गया, वाई मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये बड़ा वाई है, ठीक है। फर्क समझे? ये हो गया प्लस एक्स माइनस एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? प्लस वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा ये हमको बताते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है, ताकि हम उसको 2D प्लेन पर बहुत अच्छे से मैप आउट कर पाए। कई बार जैसे रेफरेंस पॉइंट के लिए भी ये चीज़ें की जाती है। आप अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ, अपन फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यार कैसे समझाऊँ कैसे समझाऊँ। एक काम कर, तेरे घर पे 4x4 का कोई टेबल है क्या? तो एक काम कर, एक को एक्स एक्सिस पकड़, एक को वाई एक्सिस पकड़, तू अपना लैंप यहाँ पर रख, तू अपनी बुक्स यहाँ पर रख, तो पढ़ाई अच्छे से होंगी। ये वाला एंगल सेट कर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा आप एक दूसरे को समझाने के लिए रेफरेंस पॉइंट्स के लिए अच्छा होता है मैपिंग, समझे? अब जब कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, लेट्स से एनी फ़ोन, लेकिन वो फ़ोन तो दुनिया भर में एक जैसा बिक रहा है, सही बात है, डिज़ाइन भी एक है, सब कुछ एक है, तो उसमें चेंजेस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके ना डिज़ाइंस वो जो 3D बने हुए हैं, वो कभी आजकल वो खोल के दिखाने लग गए ना, एडवर्टीजमेंट में से खोल के दिखाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, कंपोनेंट्स फिर वापस जोड़ देते हैं और फिर प्रोडक्ट दिखा देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो वो चीज़ें एग्जैक्ट वहीं बैठती है जहाँ पर उसने होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। और अंदर ग्लू वगैरह भी लगाते हैं, अब तो सबको पता है कि अंदर ग्लू लगा रहता है, उससे वो बैटरी चिपकी रहेंगी, समझ गए? थोड़े बहुत वीडियोस तो देखे होंगे खोलने वाले, कुछ फोड़ते भी हो फ़ोन को पकड़ पकड़ के, ठीक है। ऐसा है टेस्ट, कौन सा टेस्ट बोलते हैं उसको? ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ऐसा है। तो ये सब कर रहे हैं,
अब 7 पार्ट्स कौन से होंगे? ये हो गए अपने 4 पार्ट्स, तो इसमें आ गए आपके 4 क्वाड्रेंट्स, 2 रहेंगे आपके एक्सेस और एक रहेगा आपका ओरिजिन। ऐसे कुल मिलाकर होते हैं 7 पार्ट्स। ओरिजिन भी उसका एक पार्ट है, बस हम उसको नहीं देख रहे, हम उसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसको कंसिडर करना चाहिए उसके पार्ट्स में। क्वाड्रेंट्स 4 ही है लेकिन पार्ट्स उसके 7 हैं। अब मान लो यहाँ पर अगर एक मैंने पॉइंट बनाया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बेटा? 2,1। तो आपने बताया एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, क्या बताया आपने? एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, और क्या बोलते हैं इसको, पता है क्या? इसको बोलते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये उसके दूसरे नाम है, एब्सिसा एंड। अगर मैं 2,1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2,1 की ही बात कर रहे हैं अभी अपन, तो बताओ वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 2,1 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 1, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 2। तो आपको वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ता है। जब ये पेपर में आता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, पहला वाला ही देखते, बस ये 2 देखते हैं और लिख देते हैं अरे एक्स का तो 2 है। नहीं भाई, पूछा क्या है, ये डिस्टेंस पूछा है, समझे, ये डिस्टेंस पूछा है, तो उसके हिसाब से आपको शांति से कोऑर्डिनेट, इस चैप्टर पे जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, इसका ना वेटेज बहुत कम है, 2-3-4 मार्क का रहेगा मैक्स, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि वो 4-5 मार्क जितने आसान पहले लगते हैं, पेपर में उतने आसान नहीं होते, समझे, इन टाइप के क्वेश्चंस के कारण। हमने नाम देख लिया इनका, एक्सिस देख लिया, ओरिजिन देख लिया, ठीक है। अब मैं ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये तो समझ गया आपको एक्स वाई कैसे लेंगे। ये वाला पॉइंट क्या रहेगा बताओ मुझे? पॉइंट बी, पहले हमने लिया था पॉइंट ए, 0-2 है ना। तो बेसिकली हम शुरुआत हर बार करते हैं ओरिजिन से। कहाँ से करते हैं? अगर 2,1 पे मुझे जाना था, तो पहले मैं 2 गया, फिर मैं 1 गया, तो मुझे वो पॉइंट मिल गया। उस तक जाने का ये तरीका है कि पहले आप एक्स एक्सिस पे जाओ, फिर आप वाई एक्सिस पे जाओ। अब वो जब बी की बात हो रही है, तो बी हो गया आपका कितना? 0, -2। तो इन दिस केस आपने जब यहाँ से जाना शुरू किया, तो आप एक्स पे जा ही नहीं पाए, आप सीधा वाई पे चले गए, इसीलिए ये हमने एक पार्ट कंसिडर किया है। अब समझा? अब आपको अगर मैं पूछूं कि बेटा 0, -2 कहाँ पर है, तो आप क्वाड्रेंट लिखोगे क्या? आप क्या लिखोगे? वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो मैंने एक गलती कर दिया यहाँ पर, मैंने 2 एक्सेस लिखना चाहिए था ना, हाँ, ठीक है, अब सही है। सिंगुलर वॉज एक्सेस, प्लूरल इज एक्सेस, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं कोई x यहाँ पर ले लूँ, एक पॉइंट, इसको मैं c ले लेता हूँ, c का कोई बताएगा मुझे? -3,0, क्या लेंगे? सिंपल, ठीक है, बस हो गया ये चैप्टर। मैं बोला था ना बहुत छोटा ही है, इतना ही है, इतना ही है, समझे। अब कैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें और इंटरेस्ट फिर बनेगा,
इसका मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, पहले देख लेते हैं कुछ और ऐड करना है क्या इसमें, ठीक है। डिटेल में हम बाद में देखेंगे, कुछ बच्चों के पेपर है इसलिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन रीडिंग हम पूरी करेंगे, हम कुछ छोड़ने नहीं वाले। मैथ्स में भी हम बीच बीच का पूरा रीड करते हैं, ठीक है। अब जो लोग आर्किटेक्ट बनेंगे, तो आर्किटेक्ट अच्छा बनना है आपको, क्योंकि अगर आप ऐसे आर्किटेक्ट बन जाओ जो बेदिंग एरिया ऐसा आड़ा टेढ़ा काटो तो वो गलत हो जाएगा ना, समझ गए। ये देखो कैसा घटिया बेदिंग एरिया, ऐसा रहता क्या, स्ट्रेट होना चाहिए ना, उसको बोलते हैं ऑरस चौरस, सुने होंगे, सुने होंगे कि ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ भी तुम क्वाड्रिलेटरल मत बनाओ, आड़े टेढ़े, समझ गए, है ना। थोड़ा पैरेलल चलते हैं ना, अब ये रूम ऐसा आड़ा टेढ़ा रहेगा तो तुम ये क्या है ना, वो ऐसा एक कोना अलग भाग रहा, अजीब लगेगा ना थोड़ा सा, तो बस वही चीज़ है। यहाँ पर देखो प्रॉपर डोर वोर बनाया है कि यहाँ से डोर ये ऐसा खुलेगा, समझ गए। अब वो उसने मेंशन नहीं किया कि डोर इस तरफ से है या इस तरफ से, वो मेंशन नहीं किया, लेकिन वो उसने डोर के लिए जगह रखा है, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर बनाना चाहिए। अब वो डोर अगर ये यहाँ से यहाँ पर खोलता तो बेवकूफ़ी नहीं हो जाती, समझ गए। ये आपका इमेजिनेशन है, हमको ना यही सब सिखाते थे ड्राइंग्स में, जब हमने इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी क्लोज टू आर्किटेक्चर की ड्राइंग, जबकि आर्किटेक्चर में बहुत एडवांस सिखाएंगे अगर कोई आर्किटेक्ट बनेगा तो, ठीक है। तो प्रॉपर जगह पे रखो, सही चीज़ें रखो, ठीक है। और प्रॉपर मैपिंग की जाती। पहले ये लोग क्या करते हैं, कभी अगर किसी के घर में आर्किटेक्चर का काम हुआ होगा, दे ब्रिंग दैट टेप, वो फटाफट ऐसा मेजर करते हैं, ऐसा रखते हैं, ऐसा रखते हैं, ऐसा रखते हैं, लिखते चलते उसको डालेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे फिर वो डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। एक डिज़ाइन रहती जो आपको मिलती, जो चीज़ें दिखेंगी कैसी उसकी डिज़ाइन है। उसके अलावा दो और डिज़ाइन रहती, एक रहती इलेक्ट्रिसिटी की डिज़ाइन, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक वाले को मिलेंगी, वो बताएगा यहाँ से वायर डाल, यहाँ से डाल, ऐसा डाल, ये डाल। तीसरी रहेंगी बिल्डिंग की डिज़ाइन, वो दे तो पास करा वो पास कराने के लिए देते, वो अलग है। उसके साथ में वो देंगे कंस्ट्रक्शन वालों को कि यहाँ से पिलर डाल, यहाँ से बीम डाल, पिलर्स बीम्स, ठीक है, जो कॉर्नर में होंगे, जो यहाँ पर होगा, एक पिलर होगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा है। तो पिलर्स एंड बीम्स डालते, ये सब इम्पोर्टेंट है बहुत, आपको समझना कि कितनी बड़ी बीम कितना वेट ले पाएगी, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, वो आप फिर सही सजेशन दोगे अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। और आपका अगर साइंस अच्छा है तो आप ना फिर खुद के लिए भी बताओगे, एक काम करो, ऐसा नहीं हमको ऐसा चाहिए, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करो, यहाँ से ये करो, वहाँ से वो करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं तो अगर मेरे आर्किटेक्ट्स के साथ बैठता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ भाई ऐसा ऐसा कर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, ठीक है, तूने बता दिया, पहले तू बता दे, फिर मैं बताऊँगा वैसा होगा फाइनल, क्योंकि मेरे को यूज़ करना है जगह, तू तो भाई सुंदर दिखने वाली जगह बना के चला जाएगा, सही है। यूज़ किसको करना है, मेरे को, समझे। आजकल वो हैंडल्स यूज़ होते हैं ना, हैंडल्स, कूल हैंडल्स यूज़ होते हैं, लेकिन मेरे को ना ऐसे हैंडल्स पसंद है जो यहाँ लगे हैं ना, ये वो उसमें कुछ अटका भी सकता है ना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वो बोला मेरे आर्किटेक्ट को, बोले यार, मतलब मेरे को तो अटकाना है चीज़ें, मेरे काम में आएंगी ना, तुम तो चले जाओगे। अब वो स्टॉपर लगवाते हैं, वो स्टॉपर वो पता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्टॉपर्स, वो 2 साल के बाद ख़राब हो जाते हैं, उससे अच्छे डोर स्टॉपर्स बेटर है, जो पीछे भी, वो देखो पीछे डोर में, वो ट्रेडिशनल है लेकिन वो ओरिजिनल है, वो ख़राब नहीं होता भाई, पहली बात। दूसरी बात, एक आजकल वो भी आ गया, एक ऐसा हुक जैसा रहता है कि आप उसको, मान लो ये दरवाज़ा खुला है, आप पीछे एक हुक लगा दो, उसमें वो अटैच कर दो उससे, ठीक है, तो वो भी ख़राब नहीं होगा। बोल बोल, हाँ भाई, और एक और वही टाइप बेटर है, मैं बोल रहा हूँ। और एक और टाइप का रहता है जिसमें हुक नहीं रहता, वो सामने सर्कल रहता है और गैप रहती है गेट के पीछे, तो वहाँ पे वो सर्कल गैप में डाल वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा वो लटकता रहता है उसमें, हाँ फिर ऐसा अटका देते हैं, ठीक है। वो विंडो में हाँ वो विंडो में है, नीचे में, सही बोला, सही पकड़े हैं। पहले फाटक में रहता था। हाँ भाई, ये चीज़ें ना बेस्ट है, ठीक है। गेट बड़े वाले गेट। अब
मतलब ये इंटीरियर वाले जो रहते हैं इनको ऐसा लगता लेट मी डिसाइड, ठीक है। ये बटन वटन अब वो भलती है, वो आप वहाँ से लेकर आओ बटन, वो वहाँ से, उसकी बटन बहुत अच्छी रहती है। मैं बोला मेरे को बटन ऐसी चाहिए जो बाजू में मैं निकलूँ तो मेरे को बाजू से मिले। एक बटन लाने के लिए मेरे को गांधी बाग जाओ, इतवारी जाओ। ये तुम्हारे साथ हुआ है कभी, या तुम्हारे घरों में हुआ है, ठीक है। तो मैंने ना, मेरे को ये समझ में आ गया, जो चीज़ों में पैसा तो बच ही रहा है, साथ में बाद का जो टाइम बचेगा वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो, भाई अब तुम अगर घर में कमोड लगा रहे हैं, कोई देखेगा इन्होंने वो वाली क्वालिटी का, भाई कमोड है भाई। कुछ चीज़ों में तुम कैसा, तुम सिंपल रख सकते हो उसको, समझ गए। उसमें तुमको डिज़ाइनर कमोड नहीं चाहिए भाई, समझ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा मत रखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिसेंट का जहाँ काम चल जाए। अभी ना हम लोग, तुमने वो सुना है मिनिमलिस्टिक जो लाइफ जीते लोग, तो मुझे ना एक समय क्या तुम्हारे साथ भी होगा, तुमको ऐसा लगेगा मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए कि सिंपल जो काम करे, ना कि वो दिखावा हो उससे, ठीक है। वो भी आप करोगे कभी ना कभी, आपको समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोग ना कम जगह का भी मैक्सिमम यूज़ ले लेते हैं, और कई बार लोग बड़ी बड़ी जगह को वेस्ट भी कर देते हैं। वो भी देखा होगा तुमने, भाई वेस्ट कर दिया, वो समझ में नहीं आता देखते से वेस्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये सब तुम धीरे धीरे सीखते हो। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको जो हमने देखा ना XY एक्सिस, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, या फिर 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बेसिक्स है, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। ओरिजिन वगैरह, ये फिर से वो घर ही घर बना रहे हैं। एक और चीज़, ये तो अभी से ना सिंपल सिर्फ बनाया है, साथ में क्या करते हैं, साथ में ये चीज़ें की जाती है। एक ऐसा लगाते हैं कि ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ईस्ट वेस्ट, यस यस, वास्तु के हिसाब से। सबसे पहले आते हैं वो अपना निकालते हैं कंपास, नॉर्थ साउथ मार्क करते हैं, और फिर वो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। दो गन जैसी मशीन रहती है, उसको ऐसा रखते हैं तो फिर वो गोल घूम के पूरी वापस आती है, मैग्नेटिक एनर्जी बताती है। मैग्नेटिक एनर्जी बताओ, नहीं, वो वाइब्स एनर्जी वगैरह। समझ गया, ठीक है। मैग्नेटिक मशीन रहती है। ध्यान दो, ध्यान दो। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो भी डिज़ाइनिंग है, ये आपको आनी चाहिए। ये डिज़ाइनिंग अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आप ना कभी बेवकूफ़ नहीं बनोगे, ठीक है। अब आपको सिंपल बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर ये क्लासरूम जब मैं आया था ये खाली था पूरा, तो मैंने इसकी मैपिंग की, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर आपको कॉमन सेंस है तो उसके लिए आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर लोगे। तो मैंने मैपिंग किया, मैंने बोला यार इतने डेस्क बेंच लगने वाले अपने को, ऐसे ऐसा लगाएंगे। फिर बोले कनेक्टेड होना, क्या वो कनेक्टेड डेस्क बेंच रहते ना, देखे क्या, वो मूवी नहीं होते हैं। बोला नहीं भाई मेरे को कनेक्टेड नहीं चाहिए, मेरे को ये सिंगुलर अलग अलग होने चाहिए सब, ठीक है। हाँ वहाँ पर है, वहाँ पर क्लीनिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर शुरू हो जाती है कि क्लीनिंग में प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम। अगर आपकी मैपिंग सही है, अब पहले मैं जब आया था यहाँ पर तो मैं ना बोर्ड उस तरफ रखने वाला था, फिर मैंने अपने आर्किटेक्ट को बुलाया, बोले वो जगह ना ज़्यादा वेस्ट होंगी, और ऐसा रखोगे तो ये जगह कम वेस्ट होंगी बोर्ड में, तो तुम यहाँ रखो या तो उस तरफ रखो बोर्ड, ठीक है। बोला हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो यहाँ पर कम जगह होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने बोर्ड लगाया। फिर मैंने वास्तु चेक किया, समझे, ऐसा है। तो ये सब बहुत बहुत बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। कई बार लोग वास्तु को नहीं मानते, जो कि अगेन अपना अपना से है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, XY प्लेन, क्वाड्रेंट्स, ये सब लिखा है यहाँ पर। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इसका शावरिंग एरिया ही नहीं सुधर रहा, पहले बलता था अब बलता हो गया, ठीक है। लेकिन हल्का सा वो आपको इस ग्राफ जैसा दिख रहा है क्या, देखो तो ग्राफ जैसा उसके ऊपर है ना,
स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं ना, तो वो ग्राफिंग रहती है वो। उनके जो सॉफ्टवेयर बने हैं ना, इतने कूल सॉफ्टवेयर है कि अब वो थोड़ा सा कम करो और उसमें ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, बहुत क्लियर और अच्छे सुंदर मैप्स बनने लगे हैं अब। पहले ना मैनुअल हाथ से बनाते थे ये लोग, एक बड़ा सा बोर्ड होता था, उसके ऊपर फिर वो लोग बनाते थे। इसलिए मैंने ये किया सिंगल सिंगल, क्योंकि कुछ लोगों को पास में लेना है और कुछ लोगों को दूर रहना है। सीरियसली सीरियसली। ठीक है, और हर चीज़ का ना एक स्टैंडर्ड सेट है। जैसे जिस पर आप बैठते हो वो 1.5 फीट सेट है, जिस पर आप लिखते हो वो 2.5 फीट सेट है, सब सेट है पहले से। ठीक है, कुछ चीज़ों का स्टैंडर्ड सेट है और कुछ चीज़ों का हम लोग फिर कस्टमाइज़ करवाते हैं। ये कस्टमाइज है, ये सेट नहीं है, समझे? ये मैंने कस्टमाइज़ करवाया ऐसा। यहाँ पर ये 2 लगवाए पट्टी कि भाई कुछ रखूँ तो गिरे नहीं वो नीचे की तरफ, समझ गए? ये सब सोचना पड़ता है तुमको जब तुम कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करवा रहे हो। ठीक है, अभी मेरी एक स्टूडेंट है, उस दिन आई थी ना, दिया दिया प्रोडक्ट डिज़ाइन में जा रही है, उसको प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए। ट्रायंगल वैंगल बनाए इन्होंने 3 पॉइंट्स को लेकर। ठीक है, और एक जो चीज़ है वो ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला। 10th में है ही है क्या? ओल्ड बुक में नहीं है ये, लर्न है ना, लर्न तो है तुमको, लेकिन ये क्या है वो तुमको पता है क्या? कैसे आया ये वो पता है क्या तुमको? ठीक है, बताया तुमको? चलो देखेंगे कैसे बना। डिस्टेंस फार्मूला बताता है डिस्टेंस ऑफ, लेट से यहाँ पर एडी का डिस्टेंस बता रहा है वो, समझे? अब हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे। मैजिक, क्या बात है, एकदम सही, एकदम सही। अब ध्यान दो, ये हम देख चुके हैं पहले ही ऐसे। ये देखा है हमने। इसको मैं ले लेता हूँ x1 x2, इसको मैं ले लेता हूँ y2 y1। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ a b c। तो जो BC डिस्टेंस है, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ y2 माइनस y1? और ये जो AB डिस्टेंस है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? ये हम देख चुके हैं। अब मुझे निकालना है AC, तो AC विल बी, या AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सही बात, सही बात, क्योंकि ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम। सही है। अब देखो जादू, BC या कोई भी दूसरा ले लो आप। BC लिया ना पहले, पहले हम AB भी ले सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत होगी क्या? तो पहले मैं AB ले लेता हूँ, जस्ट टू मेक रिजेम्बलेंस विद द एग्जिस्टिंग फार्मूला, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, लेकिन मुझे AC का स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ AC। तो इधर में दोनों तरफ में मैं अंडर रूट ले रहा हूँ, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का। ये बन गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। सही है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो वो तो अच्छा है कि हमने इसको लगातार इतनी बार पढ़ लिया कि अब वो आसान हो चुका है हमारे लिए, तो अब ये समझ पाना भी बहुत आसान है। हम कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। ब्यूटीफुल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से ये है।
the points other than origin for which abscissa is equal to ordinate will lie in sample question 1 1 and 3 coordinates quadrants, sorry 1 and 3 quadrants, first and third. क्या बोला उसने? जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल हो सकते हैं. 2 और 4 में इक्वल क्यों नहीं हो सकते? पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो इक्वल हो ही नहीं सकते. वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में इक्वल होने के उनके चांसेस तो भी है, बाकी में तो चांसेस नहीं है. ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको. पॉइंट ये -3 5 बताओ तो सेकंड क्वाड्रेंट सही है. देखो ऐसे क्वेश्चन आए ना कभी भी बनाकर भी देख सकते तुम. प्लस प्लस ठीक है, माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस दिख रहा है मुझे, समझ गए. ऐसा छोटा सा बना लिया, माइनस माइनस प्लस माइनस. साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस. पॉइंट 0 -7 लाइज वेरी बैड. इस चीज के लिए मैंने तुमको बताया 7 पार्ट्स है. 7 पार्ट्स बताया, इस चीज के लिए बताया. समझे? आंखें खुल गई बंधु. ये वाला बताओ, फोर्थ. ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सही है ना. एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस. हमने देखा था एब्सिसा किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं. और अगर मैं एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट देखूं, ऐसे ही है ना, तो एब्सिसा एक्स के एनी नंबर हो सकता, क्योंकि इसमें x,0 रहेंगे सारे के सारे, और इस तरफ रहेंगे -x,0. सही बात है, सही बात है. और अगर इसकी बात करें तो ये रहेंगे 0, y, और इसकी बात करें तो 0, -y. क्या बोल रहा भाई, -0 को. उसके साथ साथ में लोग कि सही तो बोल ही रहा हूँगा, है ना. दूसरा क्या बोला, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस. ऑर्डिनेट तो 0 है ना, पक्का सही है. एक्स को बोल रहे थे एब्सिसा, वाई को बोल रहे थे ऑर्डिनेट. ठीक है. द पॉइंट एट विच 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड a point both of whose coordinates are negative. Points blah 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 blah. सही बात है. Do not lie on the same quadrant. सही बात है. एक जगह एग्जिस्ट करते क्या अपन, क्या पहले 3 देखकर बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, लेकिन आखिरी भी तो देख लो. सही है. नेक्स्ट, इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, क्या बोल रहा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, देन दिस पॉइंट y एक्सिस है ना, क्या y कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. अच्छा माय बैड. तो ये x, 0 होगा, तो ये ऑन एक्सेस से रहेगा. सही है, ठीक है. नेक्स्ट, टू एंड फोर. देखो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये देखो इसका मतलब इसका 2 है और इसका 4 है, इसका रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है. ठीक है.
साथ, या फिर अपन उसको करस्पॉन्डिंगली भी बोल सकते हैं, ठीक है, 2 and 4। नेक्स्ट, तो मार्क दिख रहा है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द x एक्सिस इज 5 यूनिट्स, perpendicular distance of a point P from x-axis is 5 units and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P has, तो ऐसा बना लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis की बात करें ना, तो पॉइंट P या तो यहाँ कहीं रहेगा या तो यहाँ कहीं रहेगा, P1 रह सकता है या वो P2 रह सकता, सही बात है, लेकिन बोला 5 यूनिट्स, यहाँ इसका डिस्टेंस 5 है, इसका डिस्टेंस भी 5 या -5 जो भी हो सकता है, ठीक है, उसने 5 यूनिट्स बोला, +5 -5 बोला, क्या लॉजिक बन रहा है, ठीक है, तो जो बोला उतना ही समझेंगे हम, ज़्यादा का नहीं समझ रहे हम। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, फुट मतलब वो जैसे भी खड़ा है, शायद ये नीचे की तरफ जाएगा, वो फुट तो यहाँ पर ही रहेगा ना, उसका फुट यहाँ पर रहेगा और वो उल्टा खड़ा रहेगा, ऐसा बोल रहा है शायद, ठीक है, तो यहाँ पर देन द पॉइंट हैज़ x कोऑर्डिनेट -5, इसको मैं मिटा देता हूँ, सही है कि नहीं पता, x कोऑर्डिनेट -5, y कोऑर्डिनेट 5 ओनली, देखो सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है, एक बार खुद से बनाकर भी देखो, शायद मेरा गलत हो जाए आपका सही हो जाए, करके देखो, रफ में कर लो। रफ में अंदाजे से बनाना आ जाएगा सबको, हाँ नहीं, यूनिट्स का मतलब यहाँ पर वो यूनिट्स है, बॉक्सेस, वो नेगेटिव भी हो सकता है, यूनिट्स का मतलब सिर्फ बॉक्सेस है यहाँ पर। वही सही था, उसने बोला है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर है, समझे क्या, ये जो एरो मैंने बनाया ना ये सही है, वहीं पर ही उसका फुट है, लेकिन उसका फुट यहाँ पर है, नीचे या ऊपर उसने ये नहीं दिया, नीचे या ऊपर नहीं दिया उसने बोला इसका फुट ये एरो वाली जगह पर है, ये वाली जगह पर, समझे, फुट वहाँ पर है नेगेटिव ऑफ x एक्सिस पर, तो उसका y कोऑर्डिनेट ऊपर भी आ सकता, मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट है मेरा ऊपर में P1 की जगह पर, तो P1 क्या हो जाएगा मेरा, -5, -5, P2 क्या हो जाएगा, -5, -5, सही है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके, 5 या फिर, हाँ इसलिए D सही है, देखो समझ में आ रहा है पक्का। On plotting
OABC ये आपको एक्चुअली प्लॉट करना पड़ेगा अंदाजे से, एंड ज्वाइनिंग ऑल ऑफ देम द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड। OABC, मुझे तो रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन कुछ और भी हो सकता, तो अपन ऐसा ले रहे ए कितना है, ए है 3 0 3, तो ये 3,0, सी है इसका 4, तो 0,4 सही है क्या, सी सॉरी ये था डी, या फिर एक मिनट, सी सही है, ये ए था, तो ये तो ऐसा रेक्टेंगल बनेगा ना, रेक्टेंगल ही बनना पड़ेगा इसको। मैं बी फिर से एक बार देख लेता हूँ, 3 4 सही है, रेक्टेंगल बना रही है, ये सब भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर बनेगा आपका बी जो कि रहेगा 3,4, ठीक है। ये धीरे धीरे आएगा, अब जैसे कट रहा है आपको समझ में आ जाएगा भाई यहाँ लिखना ही नहीं था, लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए था, थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, ये आपको समय के साथ आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके होमवर्क दे दूँगा मैं इतने से, एग्जाम्पलर के ट्राई करके होंगे, हाँ 14 ऑनवर्ड्स। ओल्ड बुक आपको शेयर्ड है, ओल्ड बुक में यहाँ पर ऐसा आपको ये सारे मिल जाएंगे एग्जाम्पलर्स, फिर थर्ड वाले में जाकर आप कर लेंगे। ओल्ड बुक 3rd चैप्टर, देखो ऊपर में बुक है, नीचे में एग्जाम्पलर है, आपको उसको ओपन अप करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जो हमने किए थे, एक दो आरडी से भी किए थे हमने, रैशनलाइजेशन वगैरह के, ठीक है। तो ओल्ड वाली आरडी भी इसमें है, और RS अग्रवाल भी, RS अग्रवाल पता है किसी को, ये भी एक अच्छी किताब है, उसका भी ओरिजिनल प्रिंट है मेरे पास, वो भी आपको डिजिटली मैं शेयर करूँगा, ठीक है। बोल। तो अपलोड हो गया है क्या? नहीं हुआ ना भाई, अलग से भेजा था। सुनो, आपके जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो आप लोग शेयर कर लोगे यहाँ पर आते से, जो भी दिन मैडम रहेंगे तो मैडम को आप दे देंगे वो। अब ये देखो, यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, लेट से CPS। अब CPS के बच्चों ने जो डेटा दिया, इनका 66 फाइल्स है यहाँ पर, तो आपके क्वेश्चन पेपर्स, आपकी वर्कशीट्स, आपके असाइनमेंट्स, ठीक है, आप मैडम को दोगे, मैडम अपलोड करके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। कई बार ये होता है कि अगर आपने उसको संभाल के नहीं रखा तो घूम जाते, वो मिलते नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस एक दूसरे के स्कूल की चीज़ें भी मिल जाएंगी कि यार उसका पेपर हो गया था, वो वाला एक बार करके देख लेते हैं, वो सब भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक मिनट मेरे भाई, अलग से फ़ोटो है क्या? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, है भाई, ट्रिकी है ये, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। PDF तूने वो नंबर सिस्टम का असाइनमेंट ना, ये देखो इनके स्कूल वालों ने भेजा, इनका मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ CPS का। देखो कुछ नहीं तो एक दूसरे के MCQs और असर्शन रीजंस वो सब तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये मैंने भेज दिया है, CPS की कुछ फाइल्स हैं, ये इसका क्वेश्चन है, देखो तो। ऑन अ नंबर लाइन 2/√8
is halfway located between 0 and root a, what is the value of a? 2/√8 की बात हो रही है. इसको सॉल्व करके देखते हैं. टू बाय रूट एट को कैसे लिखेंगे? इंटू रूट एट. सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज. तो ये हो गया 2√8 अपॉन बाय 4 हो गई है. इसमें से ये 2√2 हो गया, ये भी कटेगा, तो ये √2 अपॉन 2 है, जिसकी वैल्यू 1.414 अपॉन 2 है. जिसको अगेन मैं करता हूँ तो 0 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है इसका. तो ये 0 बिटवीन 0 एंड 1 रहेगा, तो a की वैल्यू 1 है. मैंने तुमको बोला था न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो 0 पॉइंट समथिंग लेना पड़ेगा. अगर वो 2 पॉइंट समथिंग होता, अगर वो न्यूमरेटर अगर 2 पॉइंट समथिंग होता तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाता उसका फाइनल. लेकिन अभी इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, है ना. जब हम ये करेंगे तो 0 ही लेना पड़ेगा सबसे पहले. तो 0.7, तो वो तो 0 और 1 के बीच में आएगा. तो वैल्यू ऑफ, अब वो देखो √1 इज 1 ओनली ना. ठीक है, लॉजिकली तो ये सारे आंसर करेक्ट है उसमें. लेकिन उसने बोला हाफ वे लोकेटेड बिटवीन, 1 मिनट, हाफ वे बोला है. 0.7 का डबल कितना हो रहा है? 1.4 होगा, तो वो भी नहीं है. हाफ वे 0.5 के क्लोजेस्ट, तो 0.7 ही है. तो 1 ही करेक्ट आंसर है. ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते. हाफ वे भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? तो 1 है इसका आंसर. ठीक है भाई. तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, मतलब सेकंड तो ठीक ही है, फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है ना. सेकंड मतलब या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम ये नहीं बोल सकते इसको. ठीक है, चलो. तो ये आप करके लाएंगे. होमवर्क कहीं लिख के रख लो, लिख लो. एग्जाम्पलर 14 क्वेश्चन ऑनवर्ड. एग्जाम्पलर ओल्ड बुक PDF पेज, PDF PG 7 to 9, PDF PG 7 to 9. PDF का पेज नंबर, मतलब अगर तुमको वो नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट भी जा सकते हो. ठीक है, तो 14 ऑनवर्ड्स ये करके आएंगे. ये मैं शेयर कर देता हूँ तुमको. सेवन टू 9 लिखा है ना मैंने इतने अच्छे से. अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सुंदर सा प्यारा सा चैप्टर मोशन. ये तो हमने देख लिया था, ये भी हो गया था. अरे करके लाए क्या 5 बार? क्या बात है, खुशी की बात है ये.
मैं अगर आप बोलो तो एक और तरीका दिखा सकता हूँ इसको करने का, ये जो लास्ट वाला है। नहीं ऐसे ही रखें, ठीक है। मेरी तो इच्छा रहती है लेकिन अब तुमने बोल दिया तो कोई बात नहीं। ईजी तो नहीं है उसमें, वो सेकंड वाला जो है ना फॉर्मूला, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लग रहा था वो लगने वाला था बस, और कुछ नहीं। कौन सा? ये वाला ना? हाँ तो इसमें तो सेकंड में फर्स्ट वाला डाल के वो कर रहा है, ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। बताओ क्या, बताओ, आप भी अपने मन की कर ही लो, है ना। इसमें कौन सा है? ये सिर्फ देख लो, ध्यान दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी समझ में आ रहा है? ओ ए बी डी, ठीक है। इसका अगर मैं एरिया ले रहा हूं तो ये रहेगा, हाइट इसका हो गया ओ डी प्लस ओ ए सॉरी ओ डी इंटू ओ ए प्लस बी डी अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। पक्का? अब ध्यान देंगे, ओडी कितना है? टी है, टी इंटू ओ ए कितना है? यू, बी डी इज वी अपॉन 2। टी हमने क्या देखा था? ए हो गया, देखो शायद एरिया, तो एरिया से तो हमको ऐसे ही मिल रहा है ना, एरिया से ऐसे मिल रहा है, तो v माइनस यू अपॉन ए, और ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये तो पूरा एज इट इज़ रहेगा, इनटू इसको मैं u प्लस वी की जगह v प्लस यू लिख लूँ, चलेगा? ये आ गया। टू है, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है, किसी को आसान लग सकता है, किसी को मुश्किल, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है ना। तो तुम तो मना कर रहे थे। चलो, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये मैं शेयर कर दूंगा तुमसे, मिल जाएगा तुमको, अभी तो नीड नहीं है इसकी। ये जो हम एक ही चीज़ को अलग अलग, कभी ऐसा खा रहे हैं, कभी ऐसा खा रहे हैं, कभी ऐसा खा रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो अलग अलग जो तरीका है वो इसलिए है कि कभी भी हमको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है हमारे वर्क एथिक्स में, ठीक है, इजीली हम कर पाते हैं। ये आपके 3 इक्वेशंस जो कि आप पहले भी लिख चुके हो। किसने वो 5 और 2 बार लिख कर नहीं लाया है, बता दो भाई, क्यों? पेपर था कौन सा? उसके भी तो पेपर्स है। कितनी देर का होमवर्क था बताओ? आधा घंटा? 10 मिनट? 10 मिनट का होमवर्क, 5 मिनट छापा छुपी, और कौन है? और किसने नहीं किया? मैं तो लिखा था, मैं अच्छे से बोला था लिख लो फिर भूल जाओगे, ठीक है। इन 5 को एक साथ में अब खड़े करके सीटअप्स होंगे। ये एक कान बाजू वाले का पकड़ेंगे सब, ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे क्या? अभी तुम जो देखने वाले हो,
ठीक है, ये ऐसा रहेगा वो, समझे क्या? ऐसा रहेगा वो भाई। रिप्रेजेंटेशन ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ये पांचों एक साथ करेंगे अपन। अब ये एक नई चीज अपन करके देखेंगे। चलो, कोऑर्डिनेट सॉरी काइनेमेटिक इक्वेशंस तीनों हम देख चुके हैं, जो कि इसने ट्विस्ट ला लिया तीसरे वाले में, पता नहीं क्यों। ठीक है भाई, तू भी खुश रह, है ना। वो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पढ़े थे ना अपन ने, ठीक है। अपन उसको बिना मतलब तो नहीं है, कुछ होगा, कोई ना कोई रीजन, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इक्वेशंस प्रोवाइड अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, ठीक है। चलो, यूजिंग दीज इक्वेशंस इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ फ्यूचर टाइम। तो हम इसको प्रेडिक्शन कर पाएंगे इसमें। एक्सेलरेशन में जैसे हम कर पाते हैं ना कि यार इतनी दूरी से इतनी दूरी में गिर रहा है तो क्या होगा, सही है। वो क्या बोलते हैं, वो जो VR रहता है या फिर वो जो रहता है ना कि वो बना लेते हैं सिस्टम, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन बोलते हैं ना, सिमुलेशन बोलते हैं, माय बैड, सिमुलेशन इज मोर करेक्ट, ठीक है। सिमुलेशन के बारे में सुना है तुमने? नहीं? अब जब किसी को फ्लाइट चलाना सिखा रहे हैं तो उसको ओरिजिनल फ्लाइट दे देते क्या ले, तो उसके लिए एक सिमुलेशन तैयार करते हैं, वो वहाँ पर बैठ के वो करेगा, उसको ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहा है लेकिन वो उड़ रहा नहीं है, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। तो ये जो सिमुलेशन होता है इसकी इतनी ज़रूरत होती है। क्या कर रहे हैं ताली? कोई बात नहीं, घर पे कर लेना आप, है ना। अभी तो दिख रहा है लेकिन अपने को सामने, अभी ध्यान दो, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करके प्रॉपर एक फोल्डर में डाल लेना। मैं नई वाली फाइल सेंड करूँगा, उसको करना, पुरानी डिलीट कर देना, ध्यान दो। अब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमने प्रेडिक्शन किया है यहाँ पर कि उसका पोजीशन और वेलोसिटी हमको पता चलेगा, तब क्या करते हैं सिमुलेशन पे, तुमने वो देखा होगा कि कार आ रही और बीच में एक डंडा रहता है, उसको आके वो ठोकते कि इतनी स्पीड से आई तो इतना नुकसान, इतनी स्पीड से आई तो इतना नुकसान, वो बहुत तेज आती, वो कार फिर एकदम उड़ी जाती। देखे तुमने वो सिमुलेशन, शॉर्ट्स में बहुत आता है वो, उसको बोलते हैं सिमुलेशन। वो एक्चुअली कार तोड़ रहे उतने के लिए नहीं भाई, वो कार, ठीक है, हल्की बात नहीं है, ठीक है, ध्यान दो, हल्की बात है, वो लोग हल्की बात है। चलो, तो अब मान लो कोई चीज़ है जो ऊपर से आकर धरती पर गिरने वाली है, बहुत स्पीड से आ रही, तो ना साइंटिस्ट उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, सिमुलेशन तैयार करेंगे तुरंत और देखेंगे कि वो कितनी दूरी से आ रहा है, कितने स्पीड से आ रहा है, तो वो कितना नुकसान पहुंचाएगा अर्थ को। एक मूवी बीच में आई थी डोंट लुक अप, तो ऐसा पागलपन था उसमें, और एक तो जैसे ही बोल दिए कि पीछे मत देखना, तो पीछे देखने का मन करता ना, ठीक है, बस वैसे ही है। उस तरफ मत देखना, किस तरफ किस तरफ, उस तरफ उस तरफ, भाई अब देखने का मन कर रहा है ना। तो वैसे ही है, एक ना बहुत दूर से मीटियोर आता रहता है अर्थ की तरफ, तो ये लोग प्लान करते हैं कि उसको ना अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया जाए हवा में तो उसके छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो छोटे टुकड़े ज़मीन तक आते आते इतने छोटे हो जाएंगे कि वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे अर्थ को, तो हम बच जाएंगे। लेकिन फिर पता नहीं किसी देड़शाने के दिमाग में आती है बात कि उसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, नए एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत महंगे हो सकते हैं, ठीक है, तो बोले उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, गिरने देना है, तो भाई अर्थ खत्म हो जाती, अर्थ खत्म हो जाती एक्चुअली, ठीक है। इतना बेवकूफ़ी दिखाया उसमें कि हम लालच के लिए किस हद तक जा सकते हैं,
तो फिर ना ऐसा स्पेस में किसी का फ़ोन उड़ रहा, टिकटॉक चल रहा है उसमें, कमोड की सीट उड़ रही, ऐसा दिखाता है। तो अच्छा है वो, आखिरी में एंड अच्छा, उसका अच्छा किया। तो देखा है? शादी शादी का देखा पर वो थोड़ा ऐसे सीन आ गया तो बंद करना। अच्छा ठीक है, ओके, गॉट इट। चलो, नोट पढ़ भाई, नोट आ गया। हाँ, These kinematic equations are valid only when the acceleration is constant. While using kinematic equations for motion in a straight line in one direction, remember that distance traveled and magnitude of displacement are equal, and speed and magnitude of velocity are also equal. In motion in a straight line in both directions, the sign of u, v, a, and s in these equations tell us about the direction of the particular quantity. डायरेक्शन बताएगा ना, नेगेटिव का मतलब वो माइनस में तो नहीं चला गया, समझ रहे हो? सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, खूबसूरत क्वेश्चन। ये देखा है क्या हमने पहले भी? शायद नहीं देखा। चलो सॉल्व करेंगे, देखो कौन सा लगता है इसमें। स्टार्ट सॉल्विंग। लिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए था। यहाँ तो बहुत ही आसानी से दे दिया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इजी कर दिया आपके लिए। ए फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो रुकेगा। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर कमिंग टू अ स्टॉप। स्टॉप हो रही है वो। हमने देखा था ना कि एकदम डिस्टेंस रख के चलाते हैं, चिपक चिपक के नहीं चलाते हैं, सही है? नहीं तो उड़ जाएंगी कार्स। तुमको पता नहीं होगा लेकिन ये फिजिक्स, ये सिमुलेशन और ये सब ना मूवीज में यूज होता है बहुत ज़्यादा। फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह में यूज होता है, मिशन इम्पॉसिबल में यूज होता है, लियाम नीसन की मूवी में यूज होता है। लियाम नीसन पता है? ये दोनों यू दिए ना, केस 1 केस 2 यू दिए, इनको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 में नहीं, मीटर पर सेकंड। करो। डबल स्पीड बताया, तो वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं क्या, ये देखना है बेसिकली। सही बात तो। तीन इक्वेशंस लिखो ना साइड में, क्वेश्चंस लिखने बैठ गए बच्चे। तुमको सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल EG 4.8 लिखकर नहीं होता।
हाँ, टाइम पास करने में मजा आती। जगह छोड़ो, सॉल्व करो डायरेक्ट। बोलो कितना? 28.125, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाए? लास्ट वाला। लास्ट वाला लगाए ना, करो। बोलो। 112.5। बहुत अच्छे। ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में तुम्हारी एसएसटी भी आ जाएंगी, क्योंकि अभी वो कमिंग सून बता रहा है। पहले ना पुरानी बुक्स दिखा रहा था, अब कमिंग सून दिखा रहा है उसकी जगह पर। आ जाएंगी 1-2 दिन में। कुलदीप, अब आप देख सकते हो कि इसने क्या किया और आपने क्या किया होगा, दोनों में फर्क। आपने स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू डाल दिए होंगे, है ना, और दूसरी बार भी वैसे ही किया है। लेकिन इसने थोड़ा सा स्मार्ट किया है, इसने एस निकालना था दोनों केसेस में, दोनों केस में एस निकालना है, तो इसने क्या किया, यू के टर्म्स में पहले ही एक निकाल लिया
और बाद में सिर्फ यू की जगह पर ये दोनों को पुट किया एक एक करके। मतलब यहाँ पर ये टाइम सेविंग वाली टेक्निक यूज कर रहा है। ये भी सीखने वाली बात है, दूसरी बार में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन ये भी सीखने वाली बात है। अब अगर 50 किलोमीटर की स्पीड है, लगभग 50 किलोमीटर की है, तो 28 मीटर ये जा रहा है ब्रेक मारने के बाद भी 50 किलोमीटर की स्पीड में, ठीक है। और ये नॉर्मल, सब चीज़ें नॉर्मल है तब की बात हो रही है, मतलब चक्के भी अच्छे हैं, रोड भी साफ सुथरा क्लीन है। अपने यहाँ तो बहुत ही जल्दी रुक जाएगा क्योंकि गड्ढे इतने हैं, सही है। लेकिन अगर स्पीड डबल हो रही तो डिस्टेंस डबल नहीं हो रहा, 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है। मतलब 50 से अगर मैं 100 की स्पीड पे चला और तब ब्रेक मारूं, तुमने देखा कभी जब गाड़ी को अगर नॉर्मली ब्रेक मारो धीरे धीरे तो धीरे धीरे जाकर रुकती है, लेकिन जब खींच के ब्रेक मारो ना तो ऐसे टेढ़ी जाती है, वो टेढ़ी जाती है, वो देखेगा तुमने, ड्रिफ्ट, ठीक है। तो अगर तुमने बहुत ही जोर से ब्रेक मार दी है तो पहले ड्रिफ्ट होंगी, फिर वो रोटेट होकर जाएंगी वो कहीं तो भी। कई बार वो ऐसे घूम के डिवाइडर को भी लग जाती है। ये मेरे घर के सामने हुआ था एक बार, कोरोना में सब खाली था, एक जोर से आवाज आई कि कुछ स्क्रीच ऑफ टायर्स, और फिर हम जाकर देखे तो गाड़ी ना पलटी हुई थी। तो उसमें से वो कांच टूटा या क्या हुआ पता नहीं, वो लड़का ना उसमें से निकला बाहर जो अंदर बैठा हुआ था, ठीक है। और वो बैठ के निकल के बाहर आके खड़ा हो गया। फिर उसने किसी को कॉल किया होगा अपने भाई वगैरह को, तो उसका फिर भाई आया। आते से पहले उसने उसको कार देखा, अपने भाई को देखा और जाके गले लगा लिया। भाई इतना सही सीन था वो, हम लोग बाहर निकलना तो अलाउड नहीं था, ठीक है। और मतलब अगर फूट जाती कार, वो कुछ हो जाता तो भाई इसलिए उसका निकलना ज़रूरी था पहले, ठीक है। कार तो दूसरी भी आ जाएंगी, है ना। नहीं मेरी कार है, मैं अंदर ही बैठा रहूँ, तो ऐसा तो नहीं करेगा वो। तो बोले डिवाइडर से लग गई, कैसे लगी पता नहीं भाई, कोई क्या चल चलते कार सीधा पलट जाएगी क्या किसी की भी। तो फिर 3-4 लोग आए, ऐसा धक्का दिए, 1 2 फिर 3 करके उसको फिर सीधा किए, समझे। तो मजा आती है ये चीजें देखने में भी। आज भी याद है मुझे, कुछ ऑरेंज कलर की कार थी उसकी, भाई वो सीन से ही था, उसका भाई आकर गले लगा लिया उसको। भाई हम लोग सब देख रहे ऊपर से क्रेजी में, मम्मी सब आओ इधर। भाई सही था, है ना। बहुत कम बार देख, अपने अपन तो सिर्फ मूवी में देखते कि वो कार पलट गई, खाई में गिर गई। घर के पीछे वाली गली में भी हुआ था ऐसा। कोई तो नई कार आई, पता नहीं नाम भूल गया, तो स्पोर्ट्स कार टाइप का थोड़ी। हाँ। वो बंदा 4-5 राउंड घुमा रहा था। हाँ। बालकनी से मेरा छोटा भाई देख रहा था। अभी नहीं, 1 महीने पहले। अच्छा। उसने एक बार यूट्यूब पे देखा, फिर नीचे देख रहा, भैया ये देखी गाड़ी कार, वो टायर की स्क्रीच की आवाज आ रही थी। मतलब वो टर्निंग पे उसने मारी होगी, पूरा टायर मार्क्स पड़ गए। फिर पलटी नहीं हुआ, चले टायर का, बट टायर मार्क्स पड़ गए पूरी तरह। कुछ भी करते भाई, तो अलग अलग हरकत करते हैं लोग, अपन ने नहीं करना, ठीक है। होंगे भाई बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, हम लोग कार में बैठे थे, बहुत पुरानी बात है, तो उसने कहीं जाके रोका, बीच का ब्रेक मारा, हैंड ब्रेक मार के, और फिर उसने जोर से उसको एक्सीलरेट करना शुरू किया। और फिर बोले देख 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 बाहर स्मेल आएंगी, बोले टायर जलने की स्मेल आएंगी, क्योंकि बोले अभी ऐसा हो रहा है। बोला पागल है क्या, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा तू, ठीक है, क्यों जला है देखो टायर, भाई देखो रे क्या कूल है। बोला भाई ठीक है, ये कूल थोड़ी है, कूल तो वो है कि सामने से तो बस आ रही है और तुम टेढ़ा करके बीच में से कूल तो वो है ना, तुम निकालो, मेरे को नहीं रहना उसमें, तुम निकालो। ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, अब यही है साइंस एंड सोसाइटी, इसको बोलते हैं, यस।
इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप सुनेंगे इसका, इसको बोलते हैं VBQs। वैल्यू अपने को ये सीखने को मिल रही है कि थोड़ा डिस्टेंस रख के चलो, एकदम चिपका चिपका के नहीं चलो, ठीक है। एकदम ऐसे चिपका चिपका के भाई लग गया, हाँ चल सॉरी भाई, भाई अब क्या आप तो लग गई, ठीक है। वो मतलब ना क्या होता है, कार देखो पुरानी हो गई तो कुछ नहीं लगता, लेकिन नई नई कार में इंसान बहुत सोचता है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नई कार को थोड़ा सा हिसाब से, अब मेरे पापा को रिवर्स लेने में दिक्कत होती, तो जैसे वो रिवर्स ले रहे तो यहाँ से कहीं दीवार वीवार होंगी, तो पहले ऐसे वो थोड़ा सा टकरा गई, मतलब स्क्रैच आ गया, फिर पापा ने आगे किया, फिर एक और स्क्रैच लग गया पीछे किया, फिर एक और स्क्रैच लग गया, ठीक है। रुको मैं निकाल के देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चलता रहता। पढ़ भाई हितांश। व्हेन ब्रेक्स, When brakes are applied to a moving vehicle, it moves some distance before coming to a stop. The distance traveled depends upon the velocity of the vehicle when the brakes are applied, the road surface, wet, dry, etc., the braking capacity of the vehicle, the negative acceleration caused by the brakes, as well as the driver's reaction time. Can you now understand why it is important to maintain a safe distance from the vehicle moving ahead of your vehicle, and how this distance needs to be adjusted given your initial velocity? ठीक है। देर इज़ अ व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाउ बीइंग डेवलप्ड इन मैनी कंट्रीज, जिसमें AI ड्रिवन कार्स है। क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई? सर वो बोला पहले कॉलेज का यूज कोड है, वो बोला स्क्वाड है, सर ये येलो वाली को बोल रहा है स्क्वाड है, और मैं बोल रहा हूँ कि सिटी, सर सिटी हो आगे अबे वो है हो गया, इट्स अ कार now being developed in many countries including India, which allows vehicle to exchange signals and warns drivers of possible collisions। कि ये पहले ही बता देगा कि स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, ऐसा, ठीक है। बाहर में तो ऐसी कार्स आ गई है जो मतलब टेक्नोलॉजी पर चल रही है एकदम प्रॉपर। एक तो AI हो गई, वो तो खुद से आती, खुद से बिठाती और लेकर जाती है। आप खुद से बिठाती मतलब बैठना खुद से ही पड़ेगा, लेकिन अब मान लो कार चोरी हो गई, आप कार कंपनी को कॉल करोगे तो वो ना आपकी कार जहाँ पर भी होगी वहीं रोक देगा और उसका लोकेशन आपको भेज देगा। रोक देगा मतलब वहाँ पर ड्राइवर अगर शुरू भी कर रहा तो शुरू ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा उसको। ऐसा ऐसी कार्स आ गई अभी, समझे। टेस्ला तो भाई खतरनाक है बहुत, इतना मिनिमलिस्ट बना दिया उसने टेस्ला को, अंदर बहुत कम चीज़ें हैं, मतलब एक ही जगह से मैक्सिमम चीज़ें हो जाती है ऐसा। टेस्ला की अकेली ऐसी गाड़ी है शायद जो खरीदने के बाद में जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। यूजुअली खरीदने के बाद में वो सेकंड हैंड हो जाती तो वैल्यू घटती है। टेस्ला में ऐसा नहीं है, उसमें वैल्यू बढ़ रही क्योंकि मेरी सिस्टर के पास है टेस्ला, ठीक है। तो उन्होंने बताया था मुझे इसकी वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि इसमें पूरा AI ड्रिवन है ना ये। आप उसमें अगर ऐप में वो ले लो महीने का, हर महीने का कुछ रहता है कि अगर उनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो वो लोग ले लेते हैं, तो खुद से ड्राइव करेगी वो, ऑटो ड्राइव, ठीक है। गूगल में भी ये चलनी शुरू हो गई है कार्स, गूगल के प्रीमाइसेस में, समझे, इस तरह की कार्स कूल है। चलो, till now in this chapter we have been discussing about motion in a straight line, which is also called motion in one dimension, ठीक है, सही है ना। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन 2D, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन। लेट अस नाउ एक्सप्लोर मोशन इन अ प्लेन। अब इसकी बात कर रहे हैं।
मोशन इन अ प्लेन, मतलब 2D की बात कर रहे हैं भाई। ये जो है ना, ये तो पक्के में वो गेम है पहले वाला, वो कौन सा था? नोकिया। नहीं रे, सर नोकिया में ये वाला गेम। अरे वो पहले आता था, वो वीडियो गेम खेलते थे हम यार। हाँ वो छोटा सा हैंड कंसोल रहता है उसका। हाँ हाँ प्लस वाले आइकन्स रहते बटन। हाँ हाँ सर सिर्फ कोई शायद सोफा। हाँ, लेकिन ये तो एग्जैक्ट वही लग रहा है। सर 100 रुपये में मिल वो कॉन्ट्रा टाइम का ही है रे, कॉन्ट्रा टाइम का ही है। सर ये है मेरे पास। हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। मेरे पास इसका हाँ वो है मेरे पास। रोड फाइटर, रोड फाइटर है क्या? 10,000 गेम्स में वो मेरे पास है। हाँ रोड फाइटर है, ये हम खेल चुके हैं यार, सर ये वाला गेम है। बहुत खेलते थे हम ये। पढ़ा है मेरे पास, पढ़ा है। ठीक है, बढ़िया है। सर नोकिया के मोबाइल में भी रहता है ये वाला गेम। ठीक है, नोकिया का मोबाइल कौन ही खरीद रहा? चलो, motion in a plane such as a vehicle overtaking another, the path of a cricket ball, sorry, kicked ball, or a satellite moving in a circular path is called the motion in 2 dimensions. ठीक है, ये देखो, टॉप व्यू ऑफ मैरी गो राउंड इन अ सर्कुलर मोशन। ऊपर से देखें तो क्या, तो मैरी गो राउंड ऐसे रहता ना, गोल गोल घूमता, छोटे बच्चे घूमते रहते उसके ऊपर, फिर बड़ा बच्चा आता, कोई तेज घुमाता, फिर छोटे बच्चे उनको चक्कर आना शुरू हो जाते, फिर वो बैठना बंद कर देते उसके ऊपर, होता ना ऐसा। चलो आगे, यस, हाँ चलो प्रीत रीड करो। Uniform circular motion. Do you remember learning about circular motion in an earlier grade? When an object moves in a circular path, its motion is called circular motion. Suppose a child is sitting on a moving merry-go-round. The child moving on the circular path moves from A to B to C as shown in figure 4.22. What is the distance traveled by the child? What is the displacement from their original position? The distance traveled by the child is the curve ABC and displacement is the straight line AC. As you can see, both are not equal. बस सही लग रहा है, ये समझ में आ रहा है। AC डिस्प्लेसमेंट है, ABC डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर सेंटर को मैं O ले लूं तो ये 90 डिग्री जैसे समझ में आ रहा है हमको, ये R हो जाएंगे, R तो AC कितना हो जाएगा? R√2, भूल गए? R याद आया क्या? होता है। कंटिन्यू प्रीत। What is the distance traveled by the child in making one revolution, going round to the circle once? It is equal to the circumference of the circle. So, if the radius of the circular path is r, the distance traveled by the child in making one revolution is 2 pi r. On the other hand, the displacement is 0 since the child comes back to its original position after making one revolution. If an object takes time t to make one revolution, its average speed b a t will be using equation 4.1. बहुत ही सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये वही हो गया ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना घूमा? 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सही बात है ऋतु भाई,
सही है ना, अपॉन टाइम t, while the average velocity during the time interval t will be 0 since the displacement is 0. घूम के वापस आ गया तो सब कुछ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है उन्होंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब ध्यान दो, एक तरह से अपन इसको मौत का कुआं देखा क्या तुमने, मौत का कुआं? ठीक है, तो अब सीन ऐसा है, हो गया रे, ध्यान दो, एथलीट रनिंग की बात हो रही है। एथलीट जब भाग रहा है और उसको कंसिस्टेंट रखना है अपनी स्पीड, तो आपने देखा होगा साइकिल चलाते वक्त भी आप जब टर्निंग पे आते हो तो थोड़ी सी स्लो करते हो उसको, स्लो करते हैं, क्योंकि अगर उतने ही स्पीड में अगर आप जा रहे हो और आपने, जाने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने जोर से खींच के ब्रेक मार दिया तो रब उससे सीधा, है ना, क्या बोला, स्किड मारती ना, तो आप एकदम स्लो कर लेते हो टर्निंग पे। लेकिन जब एथलीट की बात हो रही है या जो कार्स वालों की बात हो रही है, तो उनके जो ट्रैक्स रहते हैं वो ना ऐसे टर्निंग पे या फिर जो पहाड़ों पे रहता है ना, उस पर भी टर्निंग्स थोड़ी सी उठी हुई रहती, ताकि अगर आपकी गाड़ी स्किड हो जाए तो पहाड़ से बाहर ना जाए, वो वहीं पर ही टर्न हो जाए। सही है, स्पीड भी मेंटेन कर पाए आप ऐसा। तो स्पीड उतनी रखने के लिए उस कॉर्नर पर स्पीड बढ़ानी पड़ती है, मतलब एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो केस ए में कितनी बार एक्सेलरेट कर रहा है वो एथलीट अपने आप को भागते वक्त? 4 बार। केस 2 में कितनी बार कर रहा होगा? लेकिन केस सी में हर बार, क्योंकि अब ये तो तुमको पता है कि जब मैं, ध्यान दो, इसको बोलते हैं सर्कल, और जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाता है उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो उस डायरेक्शन वाले मोशन को बोला जाता है टेंजेंशियल मोशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल मोशन। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, पत्थर को बांध के घुमा रहा हूँ स्ट्रिंग पर और मैं उसको छोड़ूंगा तो आसपास वाले डरे हुए रहते, भाई कहाँ छोड़ेगा पता नहीं। या फिर वो एक गेम खेलते हैं ना क्लास में, चल पंखा घूम रहा तो उसमें एक छोटी पेंसिल फेंकते हो, कहाँ जाएंगी पता नहीं, मजा आएगा, है ना। वाई विमेन लिव लॉन्गर देन मेन। सही है, जो भी, ऐसा नहीं है चॉक पेंसिल ऐसा नहीं रहता जो हाथ में आया, ठीक है, ठीक है, चलो। कौन? आज नहीं, 1 साल पहले क्या हुआ? तूने किया था? तो टेढ़ा हो गया होगा ना वो। मैंने कुछ नहीं किया। 1 साल पहले क्या हुआ था, क्लास में जैकेट से खेल रहे थे सब लोग, किसी ने फेंकी ऊपर जैकेट, वो मेरी जैकेट थी, तो मैंने बस खींची जैकेट, उस दिन में पकड़ रुका हुआ था, बस खींची तो मम्मी का पेट हल्का टेढ़ा हो गया। तो अब वो हवा कम देगा ना, पकड़ लो। देखो पंखा ना सीधा नहीं होता, कभी भी थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा रहता ताकि वो हवा दे। अगर सीधा रहेगा ना तो हवा नहीं देगा, सिर्फ घूमेगा वो बेवकूफ जैसा, समझे। तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है ताकि वो हवा दे। सही है, वो ऐसा ऐसा कर रही, उसका पंखा अलग ही चल रहा। बोलो। शार्पनर की ब्लेड उड़ा रहे और चैलेंज दे रहे कि आँख ये जो है आँख की पलक से रोकना है उसको, आँख के तरफ कैच कर रहे है ना। क्रेजी जी। प्रोफेशनल्स है,
इनकी पूरी स्कूल मीना बाजार में जाएंगी, ठीक है। हमारे बच्चों ने बड़े बड़े पार्क्स, थीम पार्क्स खोले, बोलेंगे उसको मीना बाजार बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारी स्कूल यही, तुम्हारी स्कूल में से फालतू चीज पीएनपीएस है ना, सीआईपीएस है। यार वो एक्चुअली ना एनुअल फंक्शन का टाइम था, कोई टीचर का ध्यान ही नहीं था, तो सब क्लास में तो टीचर का ध्यान नहीं था, तो क्लास में लास्ट ईयर में विंटर की स्टील की बॉटल पंखा फुल स्पीड से डाल दे एकदम नाच होता है। भाई वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ भी नहीं है। एक बार ना एक स्कूल में एक टीचर था, सुन सुन, एक बार एक स्कूल में एक टीचर बहुत नालायक, नहीं वो एक्चुअली था, वो सब 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 उसको हेट करते थे, सब दूसरे टीचर्स भी, बच्चे भी, सब हेट करते थे मिल के, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बच्चे का दिमाग खराब हुआ, उसने स्टील की बोतल जोर से मारा और उसके 2 टुकड़े हो गए। इसके ऊपर स्टील की बोतल जमीन पे मारा, 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कि इस बच्चे से आज पंगा नहीं लेना है। टीचर आके, बेटा क्या हो गया बेटा, आप ठीक तो हो बेटा, ठीक है, ऐसा। और वो ना आज भी मतलब भाई खौफ है वो लड़के का, ऐसा है। तो बच्चे ऐसे ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं। पीएनपीएस में अभी 2 साल पहले की बात है, बच्चों ने वो रहता ना जीरा सोडा, वो लाके उड़ा रहे क्लास में, सब एक ने लेकर आया बहुत सारा, और वो कांच का लाए थे शायद। नहीं शैंपियन बहुत राउंड पे गए थे तो वो उड़ा रहे थे और वो मेरे ऊपर आए। वो भाई ये सब चल रहा है, अलग अलग जगह के अलग अलग किस्से है, ऐसा नहीं, ठीक है। कॉफी बना के दी। यार हमारी स्कूल में कॉफी बनाई थी यार। कॉफी कैसी? बॉटल में कॉफी डाल के बट हमारी क्लास में ये सही है, उनके लिए यही क्रेजी है, कॉफी बनाने वालों के लिए इतना ही क्रेजी है। अच्छी बात है। चलो अब यस, सर्कुलर मोशन में, यस, ओए साइलेंट, सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर, सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितने होते हैं? तो यहाँ से अगर छूटा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से छूटा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ से छूटा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन, मतलब हर सेकंड उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा। तो यहाँ पर चेंज हो रहा था 4 बार, यहाँ पर चेंज हो रहा था 6 बार, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है हर बार। तो अगर इस केस में, केस सी में, अगर तुमको रखना है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो तुमको देना पड़ता है कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन। क्या देना पड़ता है? कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन, ठीक है। यही चीज को नेक्स्ट पेज पर भी इन्होंने दिखाया है, ये देखो टेंजेंट बोल रहे हैं उसको, ठीक है। Straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to that circle. तो उसके डायरेक्शन को बोलेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज इजी। इमेजिन एथलीट वाला जो पार्ट है, इसमें जो मुद्दे की बात है ना वो ये है, एज द नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेस, द एथलीट हैज टू टेक टर्न्स मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे हमने टर्न्स बढ़ाते गए, पहला था वो स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल, फिर था वो हेक्सागन, फिर हो गया वो ऑक्टागन, ऐसा बढ़ाते हमने उसको सर्कल बना लिया परफेक्ट, तब वो होगा इनफाइनाइट टाइम, मतलब कंटिन्यूसली उसको चेंज करना पड़ेगा। फाइनली द ट्रैक अप्रोचेस सर्कल विथ ईच साइड डिक्रीजिंग टू अ पॉइंट। पहले वो एक साइड्स थे, पहले जो एक साइड्स थे, जैसे कि
A B C D। जो पहले एक साइड हुआ करता था यहाँ पर भी A B C D E F। जो पहले ए बी एक पॉइंट या सॉरी एक साइड हुआ करता था वो ए बी अब सिर्फ एक पॉइंट है। समझे समझे? उसको बढ़ाते बढ़ाते हमने उसको एक पॉइंट बना दिया। तो उसने बोला डिक्रीजिंग टू अ पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ एथलीट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, तभी वो जीत पाएगा। हमको लगता है भाई छोटी सी तो रेस है, गोल तो घूम के आना है, नहीं, उसको जीतने के लिए बहुत तेज भागना पड़ रहा है, अपना एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन स्पीड एक्सेलरेशन बढ़ाने के बाद में भी सेम ही है उसकी स्पीड। समझे? ब्रेक नहीं ले रहा वो, कंटिन्यूस उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए उसका पावर बहुत ज़्यादा लग रहा है। उतना आसान नहीं है, वो दिखता आसान है लेकिन होता आसान नहीं है। लेट अस इन्वेस्टिगेट। और क्या है ये? टेक अ रिंग सच एज एन एडहेसिव टेप रिंग। ठीक है, वो रहता है ना आपका, अरे ये वो है सेलो टेप, सेलो टेप है वो, एडहेसिव मतलब जो चिपकता है। ठीक है, कोई भी वन मार्बल, और उसको घुमाते रहो, जैसे आपने छोड़ा तो वो रुक जाएगा, वो बोल रहा है रुक जाएगा, तो इसलिए कंटिन्यूस तुमको, और तुम घुमा के जैसे उसको उठाओगे तो वो एक डायरेक्शन में जाएगा, कभी दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा। तो ये करके देख सकते हो तुम उसको। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ यू लिफ्ट द रिंग, है ना, निकालेंगे तो वो बल्दी डायरेक्शन में जा सकता, ऐसा। रिपीट द एक्टिविटी। व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड बाय लिफ्टिंग द रिंग इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब छोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन, ये फालतू चीज की है, उससे अच्छा तो वो गोल घुमा के फेंकता वो, है ना, ऐसे ऐसे करो उठाओ हो जाएगा। ठीक है, वो बोल रहा है कि इजी चीज से करके देख लो, मार्बल भी हर किसी के पास रहता नहीं है ना, स्ट्रिंग एटलीस्ट, मार्बल भाई हर किसी के पास नहीं रहता बोला। ठीक है, बहुत कम लोग रहेंगे। दिस हैपेंड बिकॉज वंस द मार्बल इज रिलीज इट कंटिन्यूस टू मूव इन द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग द इंस्टेंट, उस क्षण वो जिस डायरेक्शन में था, इस क्षण में वो इधर, वो स्ट्रेट जा रहा है बीसी के डायरेक्शन में, इसमें वो इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है। समझे? टेंजेंशियल ऐसा है। और वही चीज़ हो रही फैन के साथ में, अगर उसमें कुछ फेंक रहे तो वो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता ना। ठीक है, यू विल लर्न द रीजन फॉर दिस इन अ लेटर चैप्टर। और यहाँ पर एक ये नोट है, we calculate the average speed या calculated the average speed for one revolution, but for uniform circular motion since the speed is constant its value is the same at every point on the circle। ठीक है, स्पीड हर पॉइंट पे सेम है। यहाँ पर क्या है? In uniform circular motion speed is constant at every point on the circle, it is the only direction of velocity that changes। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, और ये असर्शन रीजन के रूप में आ सकता है। ठीक है, और क्या दिया है? इन एवरीडे लाइफ वी से दैट व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट वी ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज दैट देयर कैन बी एक्सेलरेशन व्हेन देयर इज ओनली अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसने बोला है, फिर से देखो इसको, वी से, यहाँ से वी से दैट द व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट वी ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज दैट देयर कैन बी acceleration when there is only change in direction of velocity। ये भी assertion reason है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है उसका मतलब भी एक्सेलरेशन हो सकता है। उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी चेंज हुई।
एक्सेलरेशन का ये भी मतलब हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब एक्सेलरेशन के दो मीनिंग है ना। वैसे भी हमको पता है दो मीनिंग है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन तो होता ही है, सही बात। तो ये बोल रहा है सिर्फ वेलोसिटी चेंज होंगी तो हम एक्सेलरेशन नहीं बोल रहे, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, और वही लाइन लिखी है वहाँ पर। ठीक है, इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स अभी आप शुरू करके आ सकते हो, अभी आप इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने शुरू कर सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ AI। ठीक है, ऑनलाइन तो कुछ नहीं मिलेगा।